आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी सी वसीस जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहूं दिसि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुनु दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। थोड़ा सा भजन कर लेते हैं।
भजन कीर्तन संकीर्तन आरती वरुण देवताओं के द्वारा स्तुति राम कथा हरि कथा और संतों का आशीर्वाद भक्तों पर पंचों का आशीर्वाद प्रजा पर और भगवान का आशीर्वाद संपूर्ण सृष्टि पर। जी हमारे लिए भाग्य सौभाग्य की बात है। फागुन मास का कृष्ण पक्ष बस समापन की ओर जा रहा है। अभी शुक्रवार के दिन 8 मार्च शुक्रवार को महाशिवरात्रि का महापर्व भी है और ये हमारे लिए बड़ा अत्यंत लाभकारी, कल्याणकारी और मंगलकारी, आनंदकारी महापर्व रहता है। भगवान शंकर इस संसार के जगत पिता है और भगवान शंकर से ही पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और भगवान शंकर का ही ये सृष्टि स्वरूप है। भगवान शंकर के भक्तों ने भगवान शंकर को जब जब जिस नाम से पुकारा है, भगवान उसी नाम से शंकर जी वहां प्रकट हुए हैं और भगवान शंकर ने अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर और बिल्कुल बताकर उसी नाम से भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा भी उनके भक्तों ने की है। तो ये सारी सृष्टि भगवान शंकर में है। पिछली कथा में बात चल रही थी, पिछली कथा में कि एक ब्राह्मण ने उत्पात करके एक सर्प को अनायास मारा और जब सर्प को मारा तो सर्प के पिता माने वो भी शेष थे, नाग थे, उनको बड़ा दुख हुआ कि आज मेरे पुत्र को अनायास इन्होंने मारा है। और जब ये बात सर्प को मालूम पड़ी तो उनकी पंचायत हुई है। तो सर्पों ने निर्णय ले लिया कि जिस ब्राह्मण कुल ने हमको मारा है अनायास बगैर अपराध के, उस कुल को सर्वश्रेष्ठ विनाश किया जाए। जब ये घोषणा की बात आ गई महाराज, तो सारे ब्राह्मण हाहाकार मच गई और उस जहां क्षेत्र में तीर्थ क्षेत्र में थे उसको छोड़ के महाराज भागने लगे। कुछ ब्राह्मण बचे खुचे पहुंच गए किस पर, एक कोई तपस्वी बैठा था महाराज। कौन था महाराज? एक तपस्वी, उसका नाम था त्रिजात। तपस्वी के पास पहुंच गए महाराज, हमारा तो पूरा ब्राह्मण कुल खत्म हो जाता है, हमारी रक्षा करें। उन्होंने कहा कि चिंता मत, आप शांत रहिए, मैं निश्चित कोई न कोई इसके लिए उपाय ढूंढता हूं। इस संकट से केवल भगवान शंकर ही तुमको जो है बचा सकते, दूसरी शक्ति इस सृष्टि में कोई नहीं। और उन्होंने तपस्या की है त्रिजात ब्राह्मण ने, मुनि ने, और भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया है। भगवान शंकर प्रकट हो गए हैं। भगवान शंकर से त्रिजात ऋषि बनने का महाराज, ये तो ब्राह्मण का कुल ही खत्म हुआ जाता है, घोर संकट है, इससे आप किसी भी तरह से बचाएं। भगवान शंकर ने कहा निश्चित मैं इसका कोई ना कोई आशीर्वाद, बैठिए, बैठना चाहिए जब आशीर्वाद मिल जाता है। और कुछ कहना हो तो कथा के बाद कहा करा, है ना। अब आप बोलते पता नहीं मुझसे कुछ कहना चाहते हो, क्या है मैंने कहते तो नमन करी कथा में तो आराम से बैठ गए, ठीक है। एक चीज मैं आज और कह देता हूं कि यहाँ पर जो अर्जी वर्जी बंद करो। ये सब आप जैसे कह देते हो ना महाराज शनिवार को आएंगे उस दिन मिलना, किसी को आश्वासन भी दे देते हो, मत दो आश्वासन। ये सिद्ध पीठ है। इतना कहिए कि मंगलवार को महाराज जी जो है दरबार में बैठते हैं, व्यासपीठ पे बैठते हैं, आशीर्वाद, और व्यासपीठ से जो आशीर्वाद देते हैं वो ये भला होती है। बाकी हनुमान जी यहाँ साक्षात बैठे हुए, ये प्रपंच यहाँ मत छोड़ो, इससे बचिए। आप आश्वासन दे देते हैं, अब जब आप कोई चीज को लाते हैं मुझे आपकी सुनना पड़ती है भाई। ये तो स्वयं सिद्ध पीठ हो चुका है, यह मनुष्य का कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता।
तो आपका कल्याण यहाँ से तय है। अब हम अंदर बैठे तो आपको ये नहीं है, आपने तो कह दिया चले जाओ भीतर मिल लो उनसे। अब मैं एक मंत्र पढ़ रहा हूं और कोई गया वहां पहुंच गया, वो अपनी बात रख रहा है। अच्छा मुझे गद्दी पे आना, वो अपने लिए पहुंच गया। तो इतनी तो मर्यादा होना चाहिए। ऐसा कोई सुझाव किसी को मत, किसी को कुछ कहना है तो मैं रोज आता हूं, डायरेक्ट मुझसे मिले, मुझसे कहे। और किसी के मन में मैं चौड़े में व्यासपीठ में बैठा हुआ बच्चों के सामने कहे जो कहना है। मैं क्या कह रहा हूं इसमें, लेकिन किसी को भी ये कि वो बैठते अर्जी क्या होती है बता क्या है। अच्छा अर्जी मनुष्य लेगा कि भगवान लेगा? तो मैं तो हमेशा वही कहता रहता हूं आपसे, देखिए वो तो बोलने वाले आते हैं और कहीं फंस जाएंगे, उनमें न तो उतनी झेलने की क्षमता है, वो वातावरण कुछ गलत करेंगे, मेरा प्रभाव कुछ अलग हो जाएगा फिर तो वो माने आप संभाल नहीं पाओगे। अब कोई आके जबरदस्ती नाटक करे यहाँ पर, जब अर्जी की बात करी तो मेरा वार्तालाप चल रहा है और वो अपनी दुष्पंची बताए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा उस चीज को। या तो सांत्वना से शांति से मुझसे बात करे और मुझे धमका के यहाँ तो वो तो बर्दाश्त नहीं करूंगा भाई। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? सही बात है। तो ये चक्कर छोड़ो, शनिवार को पता चलती आशीर्वाद ले जाओ व्यासपीठ पे रहते, व्यासपीठ का आशीर्वाद ही आपका कल्याण। हाँ कोई कभी विचार विमर्श करना है, पंचों की अड़ गई ये बात और पंच कुछ अपना कहना चाहते हैं तो मेरा उसमें आपके साथ मैं क्या बोल पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा वो मैं आपको बता दूं। लेकिन किसी को बुखार है, बोले हमारे को तो सब डॉक्टर दिखा लिए, पैर में दर्द है, कोई कह रहा है सर में दर्द है। अरे भाई ये सर दर्द पैर दर्द ये तो संसार का आम बात है ना। मेरी बहू लड़ रही है, कोई कहता मेरा बेटा लड़ रहा है, तो मैं क्या करूं इसके? भाई आप आइए भगवान से कहिए प्रभु हमारे घर पर दया करो, हमारे घर का कलेश बैठो जित मारा मोरी, तो इसमें एक को तो शांत होना पड़ेगा। और जिसमें लड़ने की आदत पड़ गई है तो वो दोनों तरफ से युद्ध होगा, मैं कदापि हो रहा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं किसी को कोई आश्वासन नहीं, आप सीधा बोलिए कोई अर्जी नहीं कोई मर्जी नहीं, ये तो चमत्कार ही स्थान है। क्या भैया भैया की बस ये यहाँ का मुख्य। और बालाजी बैठिए, अब इसके आगे मैं आपसे क्या बोलूंगा उसे। कोई आके मुझे आंख दिखाता है, कोई तिरछी चितवन करता है, और जब मेरा क्रोध फूटता है तो फिर रोता है। महाराज या सूत जी ने साफ कह दिया महर्षियों, इस प्रकार उस स्थान का उद्धार करके त्रिजात ने वह देवादिदेव भगवान शंकर शिव के लिए एक मंत्र बनवा दिया। जब किसी का अच्छा काम हो जाता है तो कोई ना कोई अच्छा करने की भी सोचता है। सिद्ध पुरुषों, हे महापुरुषों, हम हमारा जीवन बहुत तेज गति से निकल रहा है और बात करते करते में हमारे जीवन की सांसें कम हो रही। बात करते करते माने चलना तो अलग चीज है, आप घर में बैठे हो, गली में बैठे हो, कहीं अताई पर चौपार पर, बात करने में जीवन कम होगा। ये आज का समय जो निकल रहा है ये इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती महाराज, ये दोबारा नहीं है, इससे बचना चाहिए, इससे बचिए। आप भगवान से नाता जोड़े, मैं बहुत सही बात कह रहा हूं। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में डाल के वध किया, बड़ी महाराजियों ने किया कि नहीं किया? महाराज किया कि नहीं? अब जब अभिमन्यु का वध कर दिया
अर्जुन को मालूम पड़ा अर्जुन बहुत रोया है, एक घायल हाथी की तरह रोया। कैसे? घायल हाथी सिंह की तरह। भगवान के सामने पहुंच गया अर्जुन, बोले प्रभु ये क्या, आपके होते हुए मेरे होते हुए मेरा पुत्र मारा गया, ऐसे कैसे हुआ? भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन धैर्य रखो, विधि का ऐसा विधान है जिसका जन्म है उसका मरण भी तय है। और मरण कैसे तय है? ये विधि के विधान में लिखा हुआ है। तुम इस चक्कर में मत पड़ो महाराज। लेकिन अर्जुन मानने को तैयार नहीं, बहुत रोया। अच्छा अर्जुन चल, तुम जिसके लिए रो रहे हो ना, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता। क्या कहा महाराज? अरे मुस्कुरा के, आपकी मुस्कुराहट में हम भी मुस्कुराते रहे। नहीं, आप भोले वाले भगत हो, आप भी हमारी तरह पसीज जाते हो बहुत जल्दी मार्ग बता देते हो, चिंता मत, है ना? बोले गंगा जी में नाम ले लिए पार हम करवा देंगे, चिंता मत। लेकिन नाम की भी कोई सीमा होती है, ठीक है? अर्जुन बेहाल महाराज। बोले अर्जुन तुम नहीं मानते हो ना, तो चलो मैं तुम्हारे पुत्र से मिलवाने के लिए ले जाऊं। महाराज अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण मिलवाने के लिए बैकुंठ में पहुंचे। कहां पहुंचे? और वहां पर अभिमन्यु राजा बना हुआ सिंहासन पर आसीन है। क्या है महाराज? सिंहासन पे आसीन। भगवान ने कहा अर्जुन यही तुम्हारा पुत्र है जो सिंहासन पर बैठा है। और जब बैकुंठ में कहा कि भाई उससे बोले ये तुम्हारा पिता है, तुम जानते हो क्या इसको? उसने कहा मैं किसी को नहीं जानता। बोले कैसा पिता कैसा पुत्र? किसका पिता किसका पुत्र किसका कौन? बोले मैं नहीं जानता। अर्जुन तुम्हें जवाब मिल गया, तुम ये रोना धोना मत करो। तुम जिस पुत्र के लिए अभी रो रहे थे ठाके लगा के देखो, क्या तुम्हारा पुत्र तुमको पहचाना है क्या? बोले नहीं पहचाना। क्या तुम्हारा पुत्र तुमको आशीर्वाद नहीं है? हाँ आपका चढ़ावा चढ़ गया। महाराज अर्जुन तुम्हारी बात का जवाब। जब अर्जुन माना महाराज हम आप जो रिश्ते लेके बैठे हैं कुछ नहीं, हम यहां से जाने के बाद इस मृत्यु लोक को छोड़ने के बाद हमारा निजी कोई नहीं है, न पुत्र है, न पत्नी है, न मां है, न बेटा है। हमारा रिश्ता इस मृत्यु लोक में टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए, आकस्मिक है, कुछ क्षण के लिए। बाकी हमें अपने रिश्ते से छूटना पड़ते हैं। हाँ, जिनसे हमारे पारिवारिक रिश्ते रहते हैं वो हमारे उस परिवार के साथ लिपिबद्ध हो जाते हैं। बाकी संसार के रिश्ते महाराज ये बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। हे प्राणियों, इसलिए भगवान से प्रेम करो। जो तुम संसार से प्रेम करते हो इस समय शादी ब्याह में सब परास्त देखो, रात भर शादी में जाके हो, ये उसी का प्रभाव है। शादी में जाना ब्याह में जाना जाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन अपनी दिनचर्या को मत भूलो, अपने भगवान को मत भूलो, अपने स्वामी को मत भूलो। शादी ब्याह में जाके संसार के प्रपंच में जाके अपने परमात्मा को मत भूलो। अरे पक्का नातेदार तो वही है। आपकी साधना सफल कब होगी? तब आप समर्पित भाव से हर पल उसके चरणों का अनुराग करेंगे तब।
टेम्परेरी वातावरण से किसी की बात नहीं बनती। टेम्परेरी है संतों महात्माओं, इसलिए आपकी आयु का एक एक, हमारी आयु का एक एक पल कम, हम मौत की ओर जा रहे हैं। और मौत कौन है? वो भगवान का स्वरूप है जी, भगवान का स्वरूप, भगवान का ही स्वरूप है जिसको हम यम बोलते हैं, क्योंकि सृष्टि परमात्मा की है। यहां पर आप देखेंगे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के लिए त्रिजात ब्राह्मण ने, संत ने एक मंदिर की स्थापना कर दी। उसमें त्रिजातेश्वर का नाम के नाम से प्राण प्रतिष्ठा किया। किस नाम से? त्रिजातेश्वर के नाम से प्राण प्रतिष्ठा किया। तत्पश्चात वो श्रद्धा पूर्वक दिन रात भगवान शिव की आराधना में संलग्न रहकर कुछ काल के अंतर तक शरीर सहित सब लोग को चला गया। अरे सन्मुख होए जी मोय जबहि और जन्म कोट अगनासो तभी। भगवान से पक्का रिश्ता होना चाहिए। अगर बालाजी धाम से आपको प्रेम है और बालाजी के चरणों में आपको अनुराग है और बालाजी को आप हनुमान जी के रूप में अगर स्वीकार करते हैं तो निश्चित जैसी बालाजी ने साधना की थी, भगवान राघवेंद्र सर की, भगवान राघवेंद्र जी के चरणों की जो भक्ति पाई थी, बालाजी के चरणों से भक्ति ठीक आपको उसी प्रकार पाना पड़ेगा। कलयुग में केवल हनुमान जी और मां भवानी ये कलयुग के माने प्रमुख स्तंभ है, खम्बे, जिन्होंने इनसे नाता जोड़ लिया। आप अपना काम करिए, घर में करिए, लेकिन नाता भगवान से रखिए। अगर स्वार्थवश आप नाता किसी से भी रखते हैं, पुत्र से, पुत्री से, बेटे से, बहू से, ननद, दौरानी जेठानी से, सास ससुर से, समाज से, पड़ोसी से, तो ये स्वार्थ का आपका नाता कभी सफल नहीं हो सकता कि विफल होगा। सफल नाता तभी होगा तब आप पक्के हृदय से इनको सदैव अपना मान के रहेंगे। निष्कपट, निश्चल। पिछले मंगलवार को आपने कथा में सुना, भगवान राम की लीला पूर्ण होने को थी, ठीक उसी समय दुर्वासा जी भी आ गए और देवलोक से एक गुप्तचर देव भी आ गए। वो केवल ये संदेश देने आए थे, भगवान आपकी लीला संपूर्ण हो चुकी है और आपके बगैर बैकुंठ खाली पड़ा हुआ है। भगवान उनके साथ गुफ्तगू करने लगे हैं और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। लक्ष्मण जी को भगवान रघुनाथ ने कहा था, लक्ष्मण प्रिय अनुज, मैं इस समय देवलोक से आए हुए देव से कुछ गुप्त चर्चा कर रहा हूं। जब तक मेरी उन्हें आज्ञा अंदर से न आए, मेरे भवन में कोई और प्रवेश न करे। अगर कोई बगैर मेरी अनुमति के आता है, प्रवेश करता है, तो एक ही प्रावधान है कि उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं और इतने में ही भगवान की लीला प्रबल हो जाती है। दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं और दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हमको इस समय श्री रामचंद्र जी से मिलना है, उनके दर्शन करना है। लक्ष्मण कहते हैं कि महाराज हे ऋषिवर, इस समय भगवान
मेरे बड़े भ्राता इस समय देवलोक से आए हुए किसी देव महापुरुष से गोपनीय चर्चा कर रहे हैं। अब दुर्वासा इतना कहां बर्दाश्त करने वाले थे, उनकी भ्रमति चढ़ गई महाराज और कहा लक्ष्मण हमें जल्दी से हमारा संदेश राम तक पहुंचाओ, नहीं तो हम तुमको तुम्हारे बिल्कुल वसूल कर। धर्म युद्ध आ गया। लक्ष्मण जी कहते हैं कि कहीं दुर्वासा ऋषि तो बहुत क्रोधी तो है ही, और इन्होंने कहीं कहीं श्राप दे दिया तो हमारा शूरवंशी कुल नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मण जी प्रवेश कर गए। भगवान राम जी की देवलोक से आए हुए देव से गुप्तगू चर्चा चल रही है। लक्ष्मण जी ने ऋषि दुर्वासा का संदेश दिया है, क्षमा करना भ्राताश्री, ऋषि दुर्वासा आए आपके दर्शन करना चाहते हैं तत्काल। उन्होंने अपनी बात को विराम दिया है और लक्ष्मण जी से कहा कि भेज दो। दुर्वासा जी पहुंचे। रामचंद्र जी ने दुर्वासा ऋषि की चरणवंदना की है और आने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने बताया कि मैं 4 मास करके आया हूं, मुझे आज एक दिन आपके महल में विश्राम भी करना है और एक अभी रात्रि का भोजन भी पाना। शायद में ऐसे कुछ कथा जी सर। वहां पर आप देखेंगे भगवान ने भोजन कराए, शयन कराया और उनकी विदाई की। भगवान राम इस बात को नहीं कह पाए लक्ष्मण से, जब तक लक्ष्मण जी ने कह दिया भैया आपने कोई ना कोई प्रतिज्ञा की थी, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, भैया मुझे प्राण दंड दे, भैया मुझे प्राण दंड दे। भगवान राम धर्म संकट में पड़ गए कि अपने छोटे भाई अनुज को मैं मृत्यु दंड कैसे दे सकता। भगवान ने कहा लक्ष्मण ठीक है अभी तुम जाओ, मैं कुछ गुनीगणों से, विद्या में निपुण ऋषियों से, शास्त्रियों से इस विषय में चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें अपना निर्णय बताऊंगा। प्रातः काल हुआ, भगवान राम ने राजसभा बिठा ली, उसमें शास्त्री, मंत्री, देव पुरुष, महापुरुष, वेदों में परंपरागत, पारंगत ऐसे विद्वानों को बुलाया। जब विमर्श किया सभी का मत रहा छोटे भाई को डायरेक्ट मृत्यु देना ठीक नहीं है, राम तुम एक काम करो, इस अपने छोटे भाई को अपने राज्य से देश निकाला, त्यागना भी मृत्यु। भगवान राम ने प्रातः काल अपने सिंहासन पर बैठकर लक्ष्मण जी को आदेश दे दिया, लक्ष्मण तुम्हारा हमारे अयोध्या के राज से तुम्हें निष्कासित किया जाता है, तुम्हें देश से निकाला जाता है। लक्ष्मण सोचने लगे कि मैं तो मरो, मैं अगर देश से बाहर भी जाता हूं उस राज से तो भी मरे के समान हूं, और जिंदा रहता हूं तो भी मरे। भगवान सरजू के तट पर लक्ष्मण पहुंचे हैं और सरजू के तट पर उन्होंने जाके स्नान किया है और वहां पर बैठ गए महाराज, अपने प्राणों को साधा, मन को साधा, और उसी समय अपने प्राणों की आहुति महाराज कहां पर की है? ब्रह्मनंद से ऊपर उठ के अपने प्राण त्याग दिए और सरजू में समा गए।